आक्रामक तेवर में केजरीवाल। कांग्रेस को नहीं छोड़ा, शीला दीक्षित ने वो ऑर्डर रुकवा दिया और वो ऑर्डर दबा दिया। बीजेपी में मचाया बवाल। पिछले 3 वर्षों में बीजेपी ने इस बात को संसद में और विधानसभा में क्यों नहीं उठाया, ये देश की जनता जानना चाहती है। तो जैसे शीला दीक्षित ने उस ऑर्डर को दबाया था, बीजेपी भी उस ऑर्डर को दबा के बैठ गई है। क्या रंग लाएगी राजनीति की नई चाल? हमारी शिकायत, असली शिकायत तो सिस्टम से है। वो प्रेम कुमार धूमल ने जो सिस्टम बनाया उससे भी है, और यहाँ सोनिया गांधी जी या कांग्रेस ने जो सिस्टम बनाया उससे भी है। नमस्कार, आज बड़ी खबर में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। पहले आंदोलन, फिर राजनीतिक पार्टी और फिर बड़े आरोप, अपने ऊपर लगे आरोपों, सवालों के जवाब। अरविंद केजरीवाल के इस पूरे सफर में एक चीज जो बड़ी साफ नजर आई वो ये कोशिश कि कांग्रेस और बीजेपी से दूरी जनता को साफ नजर आए, कहीं कोई कंफ्यूजन न रहे। रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना, नितिन गडकरी पर निशाना, कांग्रेस और बीजेपी और दूसरी कई पार्टियों के नेताओं पर निशाना। बीजेपी शुरू में जरा सॉफ्ट भी नजर आई, लेकिन अब तो राजनीतिक गलियारों में कोई दोस्त न रहा। वैसे एक चीज जो नजर आ रही है पिछले कुछ दिनों में वो ये कि बीजेपी कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल के सेट किए गए एजेंडा को फॉलो कर रही है। वैसे इस शोर में कई चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, जैसे शायद ही किसी नई राजनीतिक पार्टी को लोगों, मीडिया और टीवी स्टूडियो डिबेट्स में इतना ग्रिल किया गया हो। सभी पार्टियां एक साथ किसी एक शख्स के खिलाफ कभी नहीं हुई। राजनीति में इतनी ऑप्टिमिज्म, इतनी उम्मीद की राजनीति से कुछ हाथ आएगा, बड़ी चीज होगी, बड़े दिनों बाद नजर आ रही है। अरविंद की टोपी पर मैं आम आदमी हूं लिखा दिखता है आजकल। विजय गोयल आज बिजली कंपनियों की ज्यादती के खिलाफ बिजली आंदोलन लिखी काली टोपी पहने नजर आए। बस आपको और हमें ध्यान ये रखना है कि आम आदमी को कोई टोपी पहनाकर न निकल जाए। ये सब हम बात करें। दिल्ली बिजली नियामक आयोग का दफ्तर बिजली के बढ़े बिल से नाराज लोगों के निशाने पर आ गया। बीजेपी नेता विजय गोयल अन्ना टोपी की तर्ज पर काली टोपी पहनकर प्रदर्शन करने पहुंचे और देखते ही देखते डीईआरसी की जनसुनवाई में अपने समर्थकों समेत जबरदस्ती पहुंच गए। पहले धक्का मुक्की की और फिर डीईआरसी चेयरमैन पीडी सुधाकर को 1 घंटे तक जबरदस्ती उन्हें ऑफिस में घेरे रखा। बाद में पुलिस ने पहुंचकर विजय गोयल को बाहर निकाला। केजरीवाल जी भी आए हैं उठाने के लिए, तो मैं कहता हूं अच्छा है, 1 और 1 11 हो जाएंगे। वेरी गुड। इसके लिए आंदोलन करें वो जाके। वेरी गुड। ना मैं किसी के कंपटीशन के लायक हूं और ना मैं किसी से कंपटीशन कर रहा हूं। लेकिन विजय गोयल को अंदाजा नहीं था कि अरविंद केजरीवाल उनके मंच पर पहुंचकर उन्हीं से सवाल पूछ बैठेंगे। क्या बीजेपी को इसके बारे में नहीं पता था कि यह ऑर्डर दबा दिया गया है? अगर उन्हें पता था तो पिछले 3 वर्षों में बीजेपी ने इस बात को संसद में और विधानसभा में क्यों नहीं उठाया, ये इस देश की जनता जानना चाहती है। फिलहाल डीईआरसी की जनसुनवाई इस हंगामे की वजह से टल गई है और 200 से 400 यूनिट के स्लैब में 1 रुपए की बढ़ोतरी पर भी कोई फैसला नहीं हो पाया। लेकिन बिजली का ये विरोध राजनीतिक पार्टियों के तेवर को देखते हुए ठंडा पड़ता नजर नहीं आ रहा है। बिजली की बढ़ी दरों पर हंगामा और फिर राजनीति हुई। अरविंद केजरीवाल से लेकर विजय गोयल तक बिजली पर कम और अपना चेहरा चमकाने में ज्यादा मशगूल दिखे। दिल्ली सरकार को आम आदमी से ज्यादा बिजली कंपनियों की चिंता है। यही वजह है कि बार बार आम आदमी के सड़क पर उतरने के बावजूद इस पूरे मसले का कोई ठोस हल नहीं निकल पा रहा है। दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय दास के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। पहले आपको बता दें कौन कौन है हमारे साथ। आरती मेहरा है हमारे साथ, राष्ट्रीय सचिव हैं बीजेपी की। हरीश रावत हैं, संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं। गोपाल राय हैं, सदस्य हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन के। और प्रोफेसर विवेक कुमार हैं, समाजशास्त्री हैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आरती जी, पहला सवाल आपसे, जो अभी हम बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो अरविंद केजरीवाल के सेट किए हुए एजेंडे पे चलती नजर आ रही है। हर चीज में एक कहती है हाँ जांच होना चाहिए। आज भी जब बिजली वाला पूरा मामला हुआ तो ये सवाल तो सामने आना ही था कि पहले क्यों नहीं उठाया ये मुद्दा। ऐसा है, मैं ये सारी स्टेटमेंट्स भी लेके आई हूँ। धरने प्रदर्शन हमने जितने किए हैं हर बार एक रजिस्टर मीडिया नहीं ऐसा नहीं है। मीडिया अगर आपका वो जोर होता है, वो भीड़ होती है साथ में, ऐसा है तो रजिस्टर होता कि है। हर सेशन को चलने से पहले पूरी तरह से सेशन नहीं चलने दिए, मार्शल से उठा के मेरे विधायक फेंके गए बाहर, हर बार सड़कों पे बैठ के
जब जो भी दिल्ली विधानसभा का सेशन शुरू हुआ उससे पहले सड़कों पे बैठ के विधायकों ने पूरी तरह से अपना विरोध प्रदर्शन किया और हर रोज जब दाम बढ़े 365 दिन हम 3 सालों से चला रहे हैं। हमारे तरीके अलग हैं। अभी आपने कहा इनका पॉपुलरिस्ट मूव है केजरीवाल जी का, और उन्होंने अपने तरीके से किया है। हम एक एस्टेब्लिश पार्टी हैं, आपके तरीके और हमारे तरीके अलग हैं। हम तरीके अपना जबरदस्त जवाब, अभी आपने पीछे दिखाया, हमने 5000 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों को बुलाया, उनसे उनके पूरे सवाल किए, उनसे सारी बात की, उन्होंने अपने सुझाव रखे। तब भी ये सुझाव आया था कि क्या हम बिजली के बिल ना दें, क्या हम बिलों को जलाएं, लेकिन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस का ये निकल के आया कि कानून को, और हमारा अपना, हम एक एस्टेब्लिश पार्टी है, इतने वर्षों की पार्टी है, हम लॉ को अपने हाथ में नहीं ले सकते इस तरीके से। हमें जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तन ही अपने आप में एक बड़ा जवाब होता है। परिवर्तन के लिए लोगों को तैयार करना है, हम उसमें लगे हुए हैं। जरूरी नहीं कि जो मूव जिन्होंने, हम केजरीवाल जी का आपने देखा, विजय कुमार मल्होत्रा जी, विजय गोयल ने उन्हें अपना मंच दिया, हमारे मंच से केजरीवाल जी ने अपनी बात रखी, और जो भी उन्होंने कहा, केजरीवाल ने बात नहीं रखी, उन्होंने सवाल उठाए, जवाब नहीं मिला। हमसे भी सवाल उठाए और उन्होंने भी, तो सवाल उठाने का अधिकार लोकतंत्र में सबका है। अगर वो उठा रहे हैं तो देखिए वो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मैं क्या कर रही हूं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में बैठ के हम लगातार 3 सालों से लगातार दबाव बनाए हुए हैं। उसमें अब शीला जी की इतनी, पूरी सरकार की इतनी संवेदन शून्य सरकार हो गई है कि वो कुछ नहीं सुनना चाहती, तो उसका तो एक ही जवाब है, वो है परिवर्तन। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.